Dear friends, how are you all? I hope you are doing good. माई बेल टेरो 6666 में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा आपकी पर्सनालिटी के बारे में। क्या कहती है आपकी पर्सनालिटी? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप? कैसे इंसान हैं आप? क्या जानते हैं आप अपने बारे में? और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जानना आपके लिए अभी बाकी है? चलिए देखते हैं। Four of Pentacles, the Judgment, Two of Pentacles, King of Cups, the Hanged Man, Queen of Cups, the Devil, Six of Wands, Seven of Pentacles, and Eight of Pentacles. चलिए देखते हैं कि आप क्या हो। देखो, ये सारी एनर्जीज है आप में। यू आर मेड ऑफ ऑल दीज 10 कार्ड्स, है ना? जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक आपकी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, इन कार्ड से ये पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो। पैसा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उस पैसे के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो यू आर मनी माइंडेड। एंड उसके अंदर जो एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो इंसान मनी माइंडेड होता है वो बहुत मेहनती होता है। दैट पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। पैसा मेहनत करने से आता है, अपना दिमाग लगाने से आता है। तो यू आर अ लॉजिकल थिंकर, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा आप तुरंत अपना दिमाग यूज़ करके उसको अपने फेवर में कर लोगे। और पैसे को किस तरह से कमाया जा सकता है, कहाँ से कमाया जा सकता है, कितनी जल्दी कमाया जा सकता है, ये सारी स्ट्रैटेजीज आप अपनी दिमाग में प्लान कर लेते हो। आप बहुत जल्दी सोचते हो पैसे के बारे में। पैसा हमेशा आपके दिमाग पे रहता है। तो सिर्फ पैसा आपके दिमाग पे नहीं रहता, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। यू आर अ वेरी गुड थिंकर। आपकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आप पैसे के बारे में सोचते हो तो उसके साथ आप मेहनत के बारे में सोचते हो। उसके साथ वो मेहनत ऐसी है कि उसके अंदर हर छोटी से छोटी चीज़ सही जगह पर होनी ज़रूरी है, सही तरह से होनी ज़रूरी है। उसमें छोटी से छोटी बारीकी बहुत मायने रखती है आपके लिए, बिकॉज एवरीथिंग काउंट्स। आपके लिए हर स्टेप काउंट करता है, वही आपको पैसे की तरफ लेके जाता है। आप किसी भी चीज़ को, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना चाहते। 100% फोकस होकर के काम करते हो। आपका कंसंट्रेशन स्किल बहुत अच्छा है।
आप बहुत देर तक फोकस कर सकते हैं, और छोटी से छोटी चीज़ को देखने के बाद, समझने के बाद, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती आप जगल करते रहते हो, आप जगल करते रहते हो, जगल करते रहते हो कि मेरा ये काम कैसे बनेगा। और जैसे ही वो आपका काम बन जाता है आप ब्यूगल बजाने लग जाते हो, आप बहुत खुश हो जाते हो, आपके पास एंजल्स आके खड़े हो जाते हैं। आपके अंदर एक ऐसी कला है, आपके अंदर एक ऐसी ताकत है, आपके अंदर एक ऐसा मिरेकल है। यू योर सेल्फ इज लाइक एन एंजल, कि जिस चीज़ में आप अपना 100% दे देते हो वहाँ पर आप मुर्दे को भी जान दे देते हो। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो डूब गया है, कोई ऐसा प्लान जो फेल हो चुका है, कोई ऐसी सिस्टम जो कंप्लीटली डिमोलिश्ड हो गई, लेकिन आपके पास वो ताकत है, वो पावर है कि मुर्दे को भी बाहर निकाल कर ला सकते हो और उसे उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हो कि जहां पर विक्ट्री आपकी है, और आप ब्यूगल बजा देते हो कि मैंने कर लिया, आई हैव डन इट। आपके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है कि आप अपनी चीज़ को पॉजिटिव में लाकर ही दम लेते हो। एक बार ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो तुरंत ही आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते चले जाएंगे, बहुत कुछ सोच लोगे आप और उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाओगे, और एग्जीक्यूट करके फिर आप विक्टोरियस हो जाओगे, आप राजा की उसमें आ जाओगे। यू विल फील लाइक अ किंग कि मैं एक राजा हूँ, मेरे हाथ में एक कप है, मेरे हाथ में वॉन्ड है, मेरे हाथ में अबंडेंस है, आई एम अबाउ दिस वर्ल्ड, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ। एंड उस वक्त जब आप मेहनत कर रहे हैं, राइट, एवरी प्रोजेक्ट इज़ नॉट ईजी टू कंप्लीट, उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती, बहुत सारी तकलीफ़ें आती, बहुत सारे मोड़ आते, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, और आप उल्टे लटक जाते हो कि चाहे जो करना पड़ेगा, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा, उल्टा सीधा जैसे भी होगा मैं लटक के झटक के कुछ भी करके अपना काम कंप्लीट करूँ। और जब इंसान इतनी सारी मेहनतों से बाहर निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा केपेबल हो जाता है। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे उतने पावरफुल हो जाओ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। आपका कोई भी ऐसा एरिया नहीं रह जाएगा जहाँ पर आप काम करो और वो अनसक्सेसफुल रह जाए। सोचो अपने बारे में, विक्ट्री हमेशा आप अपने हाथ में ले कर चलते हो। आपने विक्ट्री से शादी कर ली है, अपने सक्सेस से शादी कर रखी, वो आपके दो सिपाही हैं जो हमेशा आपके साथ चलते रहते हैं, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाते, आप उनको रखते ही इसी तरह, आप उनको बल देते रहते हो कि चलो हम साथ में मिल कर के करें, इसलिए वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। एंड आपके काम को देख करके लोगों को बहुत जेलसी होती है, वो आपको बांधना चाहते हैं, वो आपको तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि आप पावरफुल हो। हर कोई उल्टा नहीं लटक सकता, उल्टा वही लटका हुआ होता है जो सबसे ज़्यादा बुरी परिस्थितियों में होता है, तब वो उल्टा लटका हुआ होता है। और जब वो उस सिचुएशन में से अपने को बाहर निकाल लेता है तो उससे ज़्यादा विक्टोरियस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसे राजा बनने से दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो एक क्वीन की तरह सॉफ्ट हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है। उसके पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत होते हैं,
वो बहुत एबंडेंट होता है, हर तरह से एबंडेंट होता है। आप अपने अंदर देखो कि आपके अंदर इसमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे थीसिस लिखी जा सकती है, इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। आप अपने आप को इसमें से देखो कि इसमें से मेरे साथ क्या रेजोनेट होता है, मैं इसमें से कौन हूं। एम आई इम्प्रूविंग ऑन माई मनी? क्या मैं मनी को और बेहतर करने में अपने टाइम को दे रहा हूं? एम आई वर्किंग बिहाइंड इट? एम आई ऑलवेज वर्किंग टू गेट मोर मनी? यस। जो इंसान पैसे कमाने में मेहनत करता है वो लालची नहीं होता है। दुनिया उसे लालची कहती है, किसी तो हमेशा पैसे की पड़ी रहती है, पैसा हाई पैसा हाई। नहीं, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत है। उसको भी देखो ना, उस पर मेहनत लगती है, उस पर काम करना पड़ता है। कितने लोगों से बात करनी पड़ती है, कितना सुबह दिन सुबह रात शाम खाए पिए बिना वो उस पर लगा हुआ है। वो अपने काम के साथ एकाकार हो जाता है। तो क्या आप ऐसे इंसान हो? ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। कभी बैठ करके सोचना कि जब इंसान पैसे के पीछे काम करता है तो वो अपने अंदर की कितनी सारी चीज़ों को उसके अंदर डालता है। पेशेंस, परसिवियरेंस, राइट? थकना नहीं है, हारना नहीं है, चलते रहना और नए सोर्सेस को ढूंढते रहना, सोचना है, नए रास्तों को सोचना है। उसमें टाइम लगता है, उसमें वक्त लगता है, उसमें कैपेबिलिटी लगती है, तब इंसान पैसे कमाता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। आप सोचो, आप पैसे को लेकर के फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हो? ये ऐसा भी कहता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में रहते हो। क्यों? आपको फ्रस्ट्रेट होकर क्यों रहना है? पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे को लेकर के कोई तकलीफ है तो आपके पास वो ताकत है, पैसे को ढूंढो, फ्रस्ट्रेट मत हो। पैसा भी एनर्जी है। तो आपको अगर पैसा चाहिए, वो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी, वो पावर चाहिए, वो ताकत चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, इतना रुपया होना चाहिए। तो अगर आप रोओगे, आप धोओगे, आप फ्रस्ट्रेट होगे, आप एंजाइटी में चले जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, तो आपने जो खाया पिया पूरे दिन, वो भी एक दौलत है। हमारी रोटी भी एक दौलत है, पैसे देकर रोटी आती है, तो वो भी एक एनर्जी है। उस दौलत को आपने किस में यूज़ किया? हम कभी इस बारे में नहीं सोचते कि जो रोटी हम खाते हैं वो भी दौलत की बदौलत है, वो भी पैसे की बदौलत है। पैसे थे तो रोटी लेने गए, आटा लाए, रोटी बनाई और खाई। तो आपने उस एनर्जी को किस में वेस्ट कर दिया? आपने वो एनर्जी, वो पैसा आपने वेस्ट कर दिया। आपने सोचा नहीं कि मैंने पैसा कहाँ पे वेस्ट किया। तो जो रोटी खाते हो वो खुश होके खाओ, ताकि और पैसा कमाने की आप में ताकत आए, आपका मन शांत हो। जब भी आप खाना खाओ, एक और मुंह में रखो तो थैंक यू गॉड ऐसा बोलो कि आपने मुझे इतना धनवान बनाया है, इतनी दौलत दी है कि मैं ये रोटी खाने में सक्षम हूँ। जब आप खुश होकर रोटी खाओगे तो आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी, और जैसे ही वो ऊर्जा बढ़ेगी आप खुश हो जाओगे। खुश हो जाओगे तो बेहतर सोच सकोगे और अपने इस चीज़ में से बाहर निकल जाओगे। आपको इस फ्रस्ट्रेशन मोड में नहीं रहना है। जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मोड में रहोगे उतना ही अपना नुकसान करते जाओगे पैसों को लेकर के, क्योंकि आपके आसपास जो कुछ है वो इसलिए है क्योंकि वो पैसा है। वो मुफ्त में कहीं से भी नहीं आया था, आप ही ने उसको कमाया था, अभी भी आप ही को उसको कमाना है। तो उसे खुश होकर देखो, उसे खुश होकर महसूस करो, फील करो कि जब आपने ये चीज़ें कमाई थी, जब आप ये चीज़ें लाए थे तो कितना अच्छा लग रहा था। ठीक है? अगर आप देखो, आप बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करते हो, तो ये बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी।
बहुत कम लोग होते हैं जो एक जगह पर बैठकर बहुत लंबे वक्त तक काम कर लेते हैं। तो ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में आप सोचना, क्या सच में आप ऐसे हो? आप देखो, आप जगल कर रहे हो, आप सोच रहे हो ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये मतलब आप जगलिंग क्यों करते हो? जगल मत करो। जो नीचे है वो भी काम का है, जो ऊपर है वो भी काम का है, दोनों काम का ही है, दोनों ही काम के। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो बेकार होती है। रास्ते का कचरा भी काम का होता है, तो उससे आगे तो क्या ही कह सकते हो। तो आपके हाथ में जो भी चीज़ें पकड़ी है, जिसको लेकर के आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ, किधर जाऊँ मैं, किसी भी एक को लेकर शुरू करो, वो आपको आगे ले जाने की ताकत रखता है और आप उस ड्यूअल मेंटालिटी में से बाहर आ जाओ। बस आप किसी भी एक को लेकर के आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा मत सोचो। सोचना नहीं है, काम करना कि हाँ मेरे हाथ में जो नीचे है वो ज़्यादा वजनी है, उसमें ज़्यादा वजन है, उस पर काम करो, वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे की तरफ आएगा, फिर दोनों को धीरे धीरे ला करके बैलेंस कर दो, आपका काम हो जाएगा। इट इज़ एज सिंपल। कोशिश हमें करनी, काम करना है, तो वो आपसे हो जाए। आप देखो आपके अंदर क्या मैजिकल पावर्स है। आप एक एंजल हो, आपके पास बहुत अच्छी ताकत है। यूनिवर्स ने आपको बहुत बहुत मजबूत बनाई, कि एंजल की तरह बनाया। आप जिसको छुओगे ना वो जिंदा हो जाएगा, आपके पास वो ताकत। आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो सकते हो जो हीलिंग में काम करते हैं, या हम ऐसे भी होते कि हमारा हीलिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, लेकिन जो हमारे पास आ जाता है वो एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा लेकर हमारे पास से जाता है, उसका जीवन भरपूर हो जाता है, वो बार बार हमारे पास आता है और बार बार वो हमारी अच्छी एनर्जी लेकर के जाता है और अपने जीवन को वो बेहतर बनाता जाता है। तो सोचो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, कुदरत ने आपको वो ताकत दी है कि आप इतने अच्छे हो। आपकी आत्मा, आपकी सोल ने बहुत काम किए होंगे पिछले जन्मों में, ताकि आपको ये क्वालिटी के साथ कुदरत ने भेजा है कि जिसको छू दोगे उसमें जान आ जाएगी। कोई रो रहा है, उसके कंधे पे हाथ रख दोगे तो वो खुश हो जाएगा। किसी की आंखों में आंसू गिर रहे थे, आपको देखते ही उसकी आंखों से आंसू ओझल हो गए। आपके पास वो ताकत है, इस ताकत को यूज़ करो। देखो आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी को आप किस तरह से वापस कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, हीलर हो, ट्रेनर हो, योगा हो, कुछ भी, कुछ नहीं तो एक दोस्त हो, किसी को आपके साथ की आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आगे बढ़ के उसके जीवन को जिंदा कर दो। आप राजा हो, अगर आप अपने आप को ऐसा सोचते हो कि मैं राजा हूँ, मैं किंग हूँ, आपका टेम्परामेंट ऐसा है, आपके लाइक्स ऐसे हैं, आपके शौक ऐसे हैं, तो एक राजा में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो इंटेलिजेंट होता है, वो ब्रेव होता है, वो स्ट्रांग होता है, वो वाइज होता है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अपने में निखारो। अगर अभी तक नहीं आपने इन चीज़ों के बारे में सोचा तो अब सोचो। छोटी छोटी चीज़ों को अपने बारे में देखो कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है जो आज तक बाहर ही नहीं आया। मैंने कभी अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं की, मैंने सिर्फ वो किया जो बाहर दिखाई देता है, जो दुनिया के लोग करते हैं। मेरे अंदर मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आप अगर ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हो, लाइफ में हमेशा डिले होता रहता है, तो ऐसा क्यों है कि आपकी लाइफ में हमेशा डिले होता रहता है? वो आपको क्या बताना चाहती है, वो क्या समझाना चाहती है?
वो आपको ये बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में जो डिले हो रहा है उसको आपको समझना है और ऐसे इंसान को पहचानना है जिसके पास हेल्प नहीं है। आपको उस इंसान को हेल्प करना है ताकि वो आगे बढ़ सके, आपकी तरह रुका हुआ ना रह जाए, क्योंकि आपके पास हेल्प नहीं है। तो आपको अपने आप खोदना होता है, उसके अंदर पिलर डालना होता है, उसके ऊपर ईंट डालनी होती है। आपको अपनी इमारत खुद चढ़नी है, खुद बनानी है। तो आपको वक्त लग जाता है, लेकिन उसको बनाते 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 आप इतने ताकतवर हो गए हो कि अब आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो कि देखो ये करोगे तो जल्दी से आप आगे चले जाओ। यू आर वेरी पेशेंट। आप में बहुत पेशेंस है। तो आप ये हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। आपको कोई नहीं तोड़ सकता, आपको कोई नहीं हिला सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको कमजोर नहीं बना सकती। आप घोड़े पे सवार हो। आप हमेशा ये चाहते हो कि आप विक्टोरियस रहो। आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी गलत क्यों ना। आप उस गलत सिचुएशन में, जब भी आप गलत सिचुएशन में आ जाते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि इस गलत सिचुएशन में सबसे अच्छा मेरे साथ क्या हो सकता है। आप ये नहीं सोचते हो अभी गलत हो गया, अभी ऐसा हो गया, अभी मैं क्या करूँ, आए नहीं। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपका पहला ख्याल जो आपके मन में आता है वो ये आता है कि इस सिचुएशन में मेरे लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। और यही सोच आपको विक्टोरियस बना देता है। सोचना क्या आप ऐसे इंसान हो? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नुकसान कभी नुकसान नहीं दिखाई देता, जिसे तकलीफ कभी तकलीफ नहीं दिखा देती। वो बुराई में अच्छाई को ढूंढ ले जाता है, अपने आप को बचा ले जाने की ताकत रखता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इन सब के अंदर एक चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो अच्छी होगी और वो मेरे लिए होगी, तो मुझे उसको ढूंढना है, बाकी जो हो जाए। तो आप ऐसे इंसान हो। आप ये सोचना कि कोई है, आप बहुत समृद्ध है, आप बहुत वाइज है, आप बहुत ब्यूटीफुल है, आप जहाँ हाथ रखते हो वहाँ सोना हो जाता। गॉड गिफ्टेड हो, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। तो दुनिया आपसे बहुत चलती है, आपकी हर चीज़ से दुनिया को जलन होती है, और वो आपके जीवन में बस यही चाहते कि इसको कहीं किसी तरह से बांध दिया जाए। ये बंधने को तैयार नहीं है, ये बंधना नहीं चाहता। ये डेविल ये चाहता है कि आपको कहीं से कुछ करके बांध दे, लेकिन आपके अंदर वो ताकत है कि मैं बंधूंगा नहीं। तुम भले डेविल हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा, मैं नहीं बंधूंगा। आई डिनाई बीइंग टाइड बाय यू। मैं एक मुक्त आत्मा हूं, मैं मुक्त ही रहूंगी। तुम चाहे कितना भी जल लो, कितनी भी परेशानी मेरे लिए क्रिएट कर लो, लेकिन वो मेरे तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि तुम में वो ताकत नहीं है जो मेरे पास है, क्योंकि मैं परमात्मा से प्रोटेक्टेड हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सॉफ्ट हैं, आप ऑब्जर्वेंट हैं, आप वाइज हैं, आप अपनी उम्र से बड़े हैं, या अगर अभी आप उम्र में भी हैं तो भी आप बहुत सॉफ्ट हैं, मदरली फिगर है, आपके अंदर मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, और इसके थ्रू आप दूसरों को बहुत सुकून दे सकते हो, जिसकी ज़रूरत हर इंसान को होती है। तो इसमें से आप कौन हो? बैठ करके सोचना कि इसमें मैं कौन हूँ।
मेरे अंदर इसमें से कौन सी क्वालिटी है जो अभी मैं जानती हूँ और ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो मैं नहीं जानती। इसे बाहर लाने की कोशिश करना, इस पे सोचना, एक बुक में लिखना, वक्त वक्त पर उस किताब को पढ़ते रहना, उस क्वालिटी को पढ़ते रहना, समझते रहना। आप अपने आप के बारे में बहुत कुछ जानोगे जो आप नहीं जानते। तो ये थी मेरी छोटी सी एक रीडिंग आपके लिए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आपकी समझ में अगर आया है, आपको अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय फॉर नाउ। थैंक यू।